एक वचन पढ़ांगे यूहन्ना उसका 4 का यूहन्ना दे जी उसका 4 का 23 पढ़िए एक वचन। जिन्हों मिल गया जल्दी ना पढ़िए 4 का 23। परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। यस हालेलुया। की लिखा है परंतु वो समय आंदा है भी हालेलुया। बाइबल च लिखा है वो समय आंदा है भी कि ओदे सच्चे भगत पिता दी आराधना आत्मा ते सच्चाई ना करन। हालेलुया। देखो थोड़ा जा भेद है दे विच आत्मा ते सच्चाई। आत्मा का मतलब हुंदा है भी पूरी रूह दे नाल आत्मा दे नाल ओदी महिमा करनी, प्रार्थना करनी है ते आत्मा च करनी है, सौ के नहीं करनी, आलसी वाली नहीं करनी। आत्मा दे विच प्रार्थना, आत्मा दे विच बाइबल च लिखा आत्मा च जागदे रहो। हालेलुया। तुसीं जागदे रहो, जागदे हो के प्रार्थना करो, सौ के प्रार्थना नहीं करनी, आलसी वाली प्रार्थना नहीं करनी, आराधना करनी है। ਉਹਦੇ गीत गाने ने तो उन्होंने दिल तो गाने ने, जुबान खोलनी अपनी ते ताड़ियां बजानियां ने। हालेलुया। इत्थे बोल बोल के थक जाइदा, भाई ताड़ी बजा लो, ताड़ी बजा लो, नहीं बजाते। हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल सानू दसदी है, चलो एक पास्टर दे कहे ते ना चलो, बाइबल दे कहे अनुसार ते चलो। लिखा है ओदी आराधना करने वाले आत्मा ते सच्चाई दे नाल करनगे, क्योंकि पिता नू ऐसे आराधकां नू भालिया। हालेलुया। ऐसे जे लोकां दी भाल है परमेश्वर नू, जो परमेश्वर दी प्रार्थना आत्मा ते सच्चाई दे नाल करदे ने, जो दी सेवा नू करदे ने। परमेश्वर नूं ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे जो लोगों की जरूरत नहीं जो टाइम पास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों की तरह असी 15 बार बाहर जाने, अंदर आने, अरे चल असी तो नहीं रात प्रार्थना कर रहे, दूसरा तो कर रहा, उन्होंने तो डिस्टर्ब ना करिए, उन्होंने लिए तो फंदा ना बनाइए, वो लिए क्यों असी कष्ट का कारण बनते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, तुसी ते कर रहे हो, मेरी वजह दे नाल तुहानू क्यों परेशानी आए। इन्हां ते साडे अंदर दिमाग है कि साडी वजह दे नाल अगले दी प्रार्थना टुटदी है, अगला डिस्टर्ब हुंदा है, परेशान हुंदा है। उन्हें पता नहीं किस टाइम दे विच की चीज़ परमेश्वर तो मंग रहा हो सकदा, परमेश्वर कोई खास अपना गल कर रहा हो परमेश्वर प्रार्थना दे विच, और साडा उठना बैठना पता नहीं किद्दे बंद होएगा, मैनूं समझ नहीं आ रही। क्योंकि बाइबल सानूं बार बार दसी कि यह जे लोगों की परमेश्वर नूं बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, जिहड़ी उहदी आराधना नूं 3 घंटे आराम नाल उहदी सुन नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। इस 3 घंटिया की गल है, बद गल कुछ नहीं है, अगे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ परमेश्वर ने 3 घंटे असी परमेश्वर दिने संडे दे, उन्होंने 3 घंटे विच ईमानदारी के नाल बैठ जाओ, परमेश्वर तुहाडी सुन लेगा, ते नहीं तो ना ही बैठो। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर ने एक वादा किया है, मैं हमें कला ही बह जा करा, पर ऐसे लोग दे दे ते जेड़े बैठन वाले होण। उस तो चंगा जो उठ भज के करना, ये करना, वो करना, इधर जाना उधर जाना, तो उस तो चंगा ना खत्म कर लो अपना, घरे बैठा कर आराम देना, कोई टेंशन नहीं है। तुहानूं कोई नहीं कुछ आके कहता भी तुसीं चर्च क्यों नहीं आए। हालेलुया।
क्योंकि ऐसे कर करके तुसी अपने ते श्राप पाई चलोगे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे काम कर करके तुसी अपने आप को खत्म करोगे, अपने आप के उत्ते तुसी नुकसान करवा रहे हो। हाँ 24 पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यस हालेलुया। की लिखा है परमेश्वर की है आत्मा, परमेश्वर की है आत्मा ते लिखा जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा ते सच्चाई दे नाल आराधना करनो दी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है ते ओदी प्रार्थना, ओदी आराधना, ओदी गीत गाउन वाले, ओदी प्रार्थना करने वाले आत्मा ते सच्चाई दे नाल करन। हालेलुया। हालेलुया। एहमी ना करन। हसी मजाक वाली प्रार्थना नहीं है, इधर उधर जान आने वाली प्रार्थना नहीं है ओदी। हालेलुया हालेलुया। मैनू एक भाई ने दसिया कि पासी कहता चर्च दे विच आ गया लोग क्रूस दे नाल फोटोआं खिचाते ने। हालेलुया। सुनो कहते क्रूस दे नाल की करते ने फोटोआं खिचाते ने। क्रूस दे नाल फोटो खिचाण दे नाल कुछ नहीं होंदा, क्रूस ते चढ़ना पैंदा। पतरस चढ़िया सी, पतरस कहंदा मेरे प्रभु नूं तां तुसीं सीधा चढ़ाया, मैनूं उल्टा चढ़ाओ, फोटो ना खिंचाओ, क्रूस ते चढ़ के दिखाओ। हालेलुया हालेलुया। असी क्रूस का निशान सिर्फ एक निशान तौर पर लाया है, ना कि इसकी आराधना करने लिए, ना इसकी पूजा करने लिए लाया है, ना ही असी इसके नाल फोटो खिंचाने के लिए लाया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने कहा तुसी कोई भी अपने लिए मूर्ति खोद के नहीं बनानी, तो शैतान ने अच्छियां मूर्तियां दे रखियां ने। हालेलुया हालेलुया। शैतान ने अच्छियां मूर्तियां दे रखियां, लोग क्रूस की पूजा ही करने लग गए ने। उन्हें उधरों मूर्तियां हटाइया तो कहता चलो इधरली मूर्ति के पिछे ला देंगे, है ना। उही अजकल हाल अपना हो रहा है। असी मूर्ति नहीं पूज रहे थे, असी वैसे आलसियां दे विच बैठे हैं, असी वैसे अपने काम धंधे दे विच तुरे फिरते हैं, इधर चल गए उधर चल गए, 10 बारी पानी मिले, 15 बारी इधर जा वड़े। अरे 3 घंटा दे विच तुसी टाइम अपना देखो सही किन्ना का टाइम परमेश्वर दे रहे हो 3 घंटे दे विच। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी प्रेरित तो काम 10 अध्याय का 9 तो पढ़ी। दस दिन तो पढ़ी। तेरे मैं किन्ने बार तो अपनी बाइबल खोल लिया कर। हाँ। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर पहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक अच्छा शब्द सुनाई दिया कि वे हे पतरस उठ मार के खा। हालेलुया। प्रभु के वचन से लिखा है जो दिन दे है ना दूसरे दिन वो चलते चलते नगर पहुंचे थे, दोपहर के टाइम पतरस छत पे चढ़ के प्रार्थना करने लग गया। हालेलुया। की करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया। छत के उत्ते चढ़ के छत उत्ते बैठा प्रार्थना कर रहा, तेन भुख लगी तो कुछ खाना चाहता सी, पर होया कि उधर देर सी खाना बनने दे विच। हालेलुया। ते लिखा है पतरस बेशुद्ध हो गया, बेहोश हो गया, ते आकाश तो एक चादर उतरी और लिखा उहदे विच हर प्रकार दे जानवर सीगे। हालेलुया। हर प्रकार दे उहदे विच लिखा है चौपाए भी, रेंगण वाले भी, आकाश दे पक्षी भी, सारे जानवर सी। ते लिखा उहदे विच एक आवाज आई, हे पतरस उठ ते मार खा। हालेलुया। पतरस उठ मार ते खा।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। लेकिन पतरस ने की बोले, आगे पढ़िए थोड़ा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। यस हालेलुया। इतने पतरस की लगता है, हे प्रभु मैं कोई अपवित्र ते अशुद्ध चीज कदे नहीं खादी। हालेलुया। पतरस ਨੂੰ पता है भी ये की चीज है, लेकिन जो अजकल ਦਾ सिस्टम ਚੱਲ अजकल ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अन्य जाति के लोग दिखाए। मैं इस दर्शन का मेन मतलब सी उसने क्या, मेरे वचन के द्वारा इन्हों मार ते फिर इन्हों दे विच जाके खा। हालेलुया। आज लोगों ने किया, जानवर मारने शुरू कर ले, जानवर खाने शुरू कर ले। परमेश्वर ने कहा सुअर नहीं खाना, आज मसीह लोग कहते सुअर खाई जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो जो परमेश्वर ने मना की चीज़ें नहीं खानी वो खाई जाते हैं। इतने दर्शन देख लिया, पतरस ने क्या सारे जानवर खड़े, अरे सारे जानवर नहीं है, इस पूरी जाति के लोग ने। हालेलुया। मेरे प्यारे, पूरी जातियां दे लोग ने, पूरी दुनिया के लोग दिखाए। परमेश्वर ने की छोटी छोटी जाति दिखाई कि इन्होंने मेरे वचन के द्वारा मार ते फिर इन्होंने जाके खा। उन्होंने आत्मा दे विच जिउंदा कर, पाप दे वालों मार उन्होंने। हालेलुया। आज लोग पाप के वालों मारते नहीं है और मरते भी नहीं है, परंतु की होता है और अपने आप को नुकसान होर करवा रहे हैं, अपने आप को इन्ना नाशवान करते जा रहे हैं, अपने आप को नाश करते जा रहे हैं। बाइबल से लिखा है अपने परमेश्वर के वचन द्वारा मारते खा। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। यस हालेलुया। की लिखा है फिर और वचन नाल दस देने ने, फिर दूसरी बार शब्द सुनाई दिता कि जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उन्हें अशुद्ध ना कह। हालेलुया। यही परमेश्वर उत्पत्ति दे विच जानवरां दे लई मना करदा, खाना ते नहीं खाना। हालेलुया। ਉਹੀ परमेश्वर ਇੱਥੇ बोलता है अशुद्ध चीज़ां नहीं है, सारियां शुद्ध ने, है ना। कि परमेश्वर दोगला है? हालेलुया। कि परमेश्वर को नहीं पता कि मैं पहला केड़ा वादा किया ते अज मैं केड़ा कर रहा, पहले इन्होंने केड़ी गल दसी ते हुण मैं केड़ी दस रहा। कि परमेश्वर ने क्या मूसा ने क्या इजराइल लाल समुद्र लै गया, फिर उन्हें कहा नहीं लाल समुद्र डुब के मर जाएंगे, करो पुट्ठे मुड़ जाओ तुसीं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी कोई गल नहीं कही। परमेश्वर ने इंसानों के बारे दसिया, ये जातियों के बारे दसिया कि यह चीज़ां शुद्ध ने, इन्हां दे विच जा। क्योंकि पतरस उस टाइम सिर्फ यहूदियों की प्रचार कर रहा सी कल्ला, क्योंकि खुद यहूदी सी, यहूदियों च कह उन्होंने आए सिर्फ यहूदियों के लिए यीशु मसीह जी आए नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद क्या एक गल वचन दे विच लिखा है कि जब उसदे कोल काना देश की औरत आई ना, एक लेडीज आई, राणी सी, उसने क्या 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 प्रभु जी मेरी बेटी मरण किनारे है, उसने कुछ कर। और चुप रौला पाउंदी पिछे तुरी आई, वो चेले कहते प्रभु इन्हें विदा कर, वो कहना मैं बच्चों की रोटी खो के कुत्ते मुंह क्यों सुटा। हालेलुया। वो कहना मैं सिर्फ यहूदियों लिए आया, गैर जातियों के लिए नहीं आया। उस रानी ने क्या क्या प्रभु जी कुत्ते अपने स्वामी की मेज का चूरा पूरा खा के भी अपना ढिड भरते नहीं। हालेलुया। उसने क्या जा बेटी जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे नाल हो जावे, तेरा विश्वास बड़ा है। अज विश्वासियों के लिए अज विश्वास की गल होती है। जब परमेश्वर ने सानू दर्शन दिता और क्या कि हाँ इसके विच तुसीं खा सकते हो, ये जातियां तू जा सकता है, ये मजहबां दे विच जा सकता है, ये कौम दे विच जा सकता है, क्योंकि इसनूं परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। अज परमेश्वर ने सानू शुद्ध ठहराया ते असीं अज परमेश्वर के वचन नूं पढ़दे हां ते सुणदे हां, चलदे तां है नहीं। हालेलुया। असीं नहीं कह सकते कि असीं चलदे हां वचन दे उत्ते, असीं भी नहीं कह सकते असीं वचन नूं पढ़दे हां सुणदे हां पर चलदे नहीं। हालेलुया।
ਅਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਸਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਂਕਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੱਸ, ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਠੱਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਮੁੜਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਫਿਰ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਹਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਘੁਟਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘੁਟਨੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਣੀਆਂ, ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛਣੇ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਸਿਰਫ ਦਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰੀ, ਸਭ ਕੋਲੇ ਦਰੀ, ਗੱਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਖਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर देवड़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख तीन मनुष्य तेरी खोज में है, तो उठकर नीचे जा और देखट के उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। यस हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਮੌਨ ਜੋ ਪਤਰਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਇਸੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ 3 ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਿਸੰਦੇਹ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, अन्य ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਜੋ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ अन्य ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, 50 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੇਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਾਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤੋੜੇ ਮਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫ੍ਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੈਸੇ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪढ़िए। तब पता चले उत्तर पर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस के सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाई विषय है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने गर्भ लाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की और दूसरे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੁਰਨੇਲਿयुस ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋ ਧਰਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਕੁਰਨੇਲਿयुस अन्य जाति का लोग है, गैर विश्वासी है, लेकिन लिखा है वो परमेश्वर तो डरने वाला। हालेलुया। और सारी यहूदी जातियां दे विच इज्जतदार ते धर्मी बंदा सी। हालेलुया। हज उसने क्या अपने घर पतरस बुला के वचन सुन। हालेलुया। मेरे प्यारे, जब लिखा है ना कि अपने घर वचन बुला के सुन, असी बहुत बारी कहने असी हर संडे तो जा ही रहे हैं ना, लेकिन असी घरे अपने वचन नहीं सुनते। हालेलुया। आत्मा ने जब उसने दस्या कि अपने घरे बुला के वचन सुन, तो सानू जरूरी है अपने घरे भी वचन सुनने। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि जो बाइबल सानू दसदी है उस बाइबल के अनुसार सानू ये काम करने चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह तुहानू बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। आइए बस सारे प्रार्थना करांगे और खुदा की इबादत परमेश्वर की आराधना और रूह सच्चाई के नाल करेंगे। हालेलुया। सो प्रभु दी नाम की वड्याई होए। आइए बस सारे अखां बंद